तो क्लास 12th वाले बच्चों, अगर मैं बात करूं आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं 2023 और 2024 के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अलग अलग सेट्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैं कवर कराने वाला हूं। और उम्मीद है कि भाई इससे पहले मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन कराए थे 2025 वाले, वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है कि भाई ये अभी हमारे चलेंगे 2024 वाले, कि भाई 2024 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे थे। ये सारे 2024 के क्वेश्चंस है, जरा देखते हैं। ठीक है कि लाइक ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप बोलोगे ये तो हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्लियर, तो देखते हैं भाई कैसे करना है। हमारे पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न आपको इधर ध्यान रखना है। ठीक है कि जैसे sin x प्लस कॉस एक्स है, अपॉन में क्या था 9 प्लस का 16। ठीक है, क्लियर है बात। ब्रैकेट लगाते हैं हम पहले इधर। ठीक है, यहां से आपको ये देखना है, क्या देखना है भाई, कि ये sin 2x का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 sin x cos x। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है भाई साहब, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ऊपर sin x प्लस cos x है, अगर मैं बोलूं बेटा जी अगर नीचे ऐसा हो, नीचे क्या हो, ऐसा आ जाए कि sin x माइनस कॉस x आ जाए, तो आप बोलोगे भैया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इस वाली चीज को टी मानो और मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो मैं वही बोलूंगा कि जैसे sin 2x था, sin 2x का फॉर्मूला खोल दिया, अगर मैं यहां पर कैसे भी करके ऐसा कोई फॉर्मेट बना दूं, ऐसा कोई फॉर्मेट बना दूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा। बनेगा कैसे, वो बनेगा इस तरीके से कि एक बार हम +1 करेंगे और एक बार -1 करेंगे। क्लियर। अब इधर ध्यान देना, यहां पे ही बच्चा मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है वो बता रहा हूं, कि जैसे sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में 19 प्लस 16। ठीक है, 2 sin x cos x। अब वो यहां इस 1 की जगह लिख देता है, पहले वाली 1 की जगह sin x प्लस कॉस स्क्वायर x, और लिख भी सकता हूं। ठीक है, लिख भी सकता हूं। अब नोट करो कि यहां से मेरी आइडेंटिटी बन गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर मिस्टेक हो गई है आपकी। एग्जाम में यही डिसाइड करना होता है कि भाई इस वाले 1 की जगह मेरे को ये वाली बात लिखनी है या इस वाले 1 की जगह मुझे ये वाली बात लिखनी है। अगर मैं मान लेते हैं इस प्लस वाले 1 की जगह लिखकर आ रहा हूं, तो आप बोलेंगे भैया इधर तो आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब नीचे तो प्लस आ जाएगा, और भाई नीचे जब प्लस आ गया तो मैं तो टी मान के क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे बात। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, आप बोलोगे भैया इस प्लस वाले 1 की जगह नहीं, हम किसकी जगह रखेंगे, माइनस वाले 1 की जगह। अगर क्वेश्चन में यहां पे sin x माइनस कॉस एक्स होता, ठीक है, क्या होता, sin x माइनस कॉस एक्स होता, तो आप बोलते तब 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 इस 1 की जगह हम लिखते साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तब नीचे वाले को प्लस में बनाते। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आपको करना क्या है, दोबारा समझा देता हूं भाई। यहां पर जो आपका चेंजेस आएगा वो +1 की जगह नहीं, किसकी जगह आएगा, -1 की जगह। ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है। और जो लिमिट थी वो तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया जी हमारी जो लिमिट थी वो तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, ये sin x अपनी जगह था, प्लस का cos x अपॉन में 9 प्लस का 16 ब्रैकेट 2 sin x, ठीक है, cos x। मैंने -1 की जगह क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया जी sin का स्क्वायर, ठीक है, और cos का स्क्वायर, और जो +1 था ये +1 मैंने इसकी जगह ही रहने दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना इधर। ठीक है, यहीं से इंपॉर्टेंट बात है, ये आ गया sin x प्लस का cos x अपॉन में क्या है हमारे पास 9 प्लस का 16 ब्रैकेट। अब इधर ध्यान दो, अगर मैं बोलूं इसमें मैं क्या कॉमन ले लूं, इस पूरे में आप बोलोगे माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस, बस इसमें से। तो आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा माइनस का 2 sin x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, क्लियर। और प्लस का 1 चल रहा है, +1 चलने दो। अब नोट करो यहां से ये आइडेंटिटी बन रही है नहीं बन रही, बोलोगे हाँ भैया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो आंसर क्या होता है,
पता है ना आपको? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो आंसर हमको पता है, ये होता है sin x प्लस का cos x अपॉन में 9 प्लस का 16 ब्रैकेट माइनस है, बाहर माइनस लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 1 था, 1 लगा दिया। और दूसरी मिस्टेक कोई बच्चा यहाँ पर ये कर देता है कि इसको उठा के प्लस कर देता, भाई ये मल्टीप्लाई में प्लस नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अब आप देखोगे कि अब तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, अब इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 9 अपनी जगह था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16 साइन x माइनस का cos x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा 16, प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 25। तो ये अब हमारा क्वेश्चन हो गया x प्लस का cos x अपॉन में, ठीक है, 25 माइनस का, ठीक है ना, 16 साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूं कि इस पूरे को t माने, इस पूरे को क्या माने t, पूरे को कैसे, मतलब आप बोलोगे भैया ये 0 से पहले π/4 है, ठीक है, इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम। ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस ये किसका हो जाएगा 4 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, और ब्रैकेट बंद और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो अगर मैं इस पूरे को क्या मानता हूं t, तो आप बोलोगे ऊपर वाली चीज कट जाएगी, क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या कॉस, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या साइन, कहानी खत्म, क्लियर ही बात इधर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या करा अगले स्टेप के अंदर, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई साहब जो मेरे पास 4 ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है उसको क्या मान लिया मैंने t, क्लियर। अब 4 तो अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x और इसका प्लस का साइन x और ये dx है तो ये हो गया dt। तो वैल्यू निकाल कर कहानी हम खत्म कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा जो भी ऊपर था साइन x प्लस का cos x आ जाएगा बच्चों, अपॉन में ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसको मैंने t का स्क्वायर माना था और ये dt अपॉन में क्या था 4 ब्रैकेट का cos x प्लस का साइन x और ये इस पूरे से कट जाएगा। तो उम्मीद है अब तो आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लोगे कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ये चीज जो sin 2x नीचे दिख जाए ना sin 2x, तो वहां पर इस तरीके से +1 और -1 करके फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और यहां पर बस ये दिमाग लगाना है बच्चों कि अगर मैं +1 की जगह रख रहा हूं तो क्या उसको t मानने पर ऊपर वाली बात मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर -1 की जगह मैं ये आइडेंटिटी खोल रहा हूं, ये वाली आइडेंटिटी खोल रहा हूं, तो क्या मेरे को ऊपर वाली बात मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आंख बंद करके आप क्वेश्चन करे जा रहे हो, ठीक है, मैं यहां पे प्लस से करा रहा हूं, एग्जाम में माइनस आ गया, आप यही पैटर्न फॉलो कर रहे हो। अगर ऊपर माइनस होता, ऊपर क्या होता माइनस, तो आप बोलते +1 की जगह हम अपनी आइडेंटिटी खोलते साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्लियर। तो उम्मीद है 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कवर हो गया होगा, ठीक है। ये सारे 2024 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब जैसे इसके और में ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप बोलोगे भैया ये तो हमको पता है इसका क्या इलाज करना है, क्या करना है। आप बोलोगे भैया इसको आप लिख सकते हो 2 sin x cos x लिख दिया, ठीक है, tan इनवर्स अपनी जगह था, ठीक है, और ये sin x अपनी जगह था। अब मैं बोलूं कि भाई करे तो करे क्या, आप बोलोगे भैया अब यहां से कुछ नहीं करोगे, आप sin x को t मानोगे। क्या करेंगे, sin x को t मानेंगे। sin x का डेरिवेटिव आप बोलोगे cos dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आपने क्या बोला कि भैया sin x को आपने t माना था और इस पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे dt लिख दोगे, बचा कौन, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं साइन इनवर्स t, या आप यहां से dx की वैल्यू निकालकर काटापेटी भी कर सकते थे। अब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई दिख रहे हैं तो क्या लगाऊंगा, आप बोलोगे भैया अब तो आपको बाई पार्ट लगाना है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होता है, ये मेरा सेकंड फंक्शन होता है, क्लियर। तो बाई पार्ट क्या बोलता है, बाई पार्ट बोलता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन, और जो भी मिलेगा उस पूरे का मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे उस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा था 2, तो भाई ये 2 लिखना मत भूल जाना, ठीक है, ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है।
क्लियर है बात। लिमिट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, या लास्ट में वैल्यू पुट करके करना चाहो, वो तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा था tan इनवर्स t डॉट, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस इसका डेरिवेटिव आप बोलोगे 1 प्लस का t स्क्वायर इंटू में ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्लियर। तो अब इस 2 को 1/2 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन खत्म हो जाए। ब्रैकेट क्या आएगा, आप बोलोगे टी स्क्वायर डॉट tan इनवर्स टी, पहले जो स्क्वायर वाला उसको लिख लेते हैं। यहां पर मेरी गाड़ी आके अटक गई कि अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, सोचो कैसे करा जाए। तो आप बोलोगे भैया यहां पर ये इनप्रॉपर फंक्शन है, या तो आप डिवाइड कर दो, या क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, या फिर ये वाली चीज ही ऊपर बना दो। ऊपर बनाने का मतलब ये हो गया हमारे पास, ऊपर बनाने का मतलब ये हो गया कि भाई साहब जो चीज नीचे थी, नीचे एक बार हमने ये +1 कर दिया और एक बार -1 कर दिया। या तो आप डिवाइड कर सकते थे या यही फॉर्मेट आप ऊपर बना देते। तो आप देखोगे कि भाई 1 + t स्क्वायर अपॉन में 1 + t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 + t स्क्वायर और dt। तो उम्मीद है कि अब तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा, ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी ही करेंगे, x मत कर देना, कहीं पता चल रहा है x कर दिया, इतना करने के बाद भी गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। और ये टी स्क्वायर tan इनवर्स t हो जाएगा, क्लियर। अब आपको पता ये टी स्क्वायर अपनी जगह था, साइन इनवर्स टी अपनी जगह था, माइनस इसका इंटीग्रेशन टी होगा, क्लियर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन टी होगा, और यहां पे है ना ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, तो माइनस इस पूरे के साथ है, कहीं मिस्टेक कर दो आप इस चीज को लेकर, ठीक है, ये माइनस इस पूरे के साथ था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के चल रहा हूं, तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, आप बोलोगे tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स t, और ठीक है, और t की जगह क्या माना था, आप बोलोगे sin x माना था, तो sin का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स sin x हो जाएगा, यहाँ पर sin x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स sin x। और इसकी लिमिट क्या थी, आप बोलोगे भैया लिमिट थी 0 से π/2, तो अब तो पुट कर देगा यार, π/2 पुट करके कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपने 2025 वाले क्वेश्चन कर रखे और पुराने क्वेश्चन कर रखे हैं ना, तो 2024 के 5 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, ठीक है। और 5 नंबर में तो बेसिक ही है भाई हमारे पास, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया ऐसा क्वेश्चन तो आपने 2023 के अंदर 3 मार्क्स में कराए हुए थे, ठीक है, और यही क्वेश्चन 2025 के अंदर 5 मार्क्स में पूछ लिए, क्लियर। तो क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है मुझे, ठीक है। आप बोलोगे भैया बिल्कुल इजी है, ये तो आपने इतनी बार करा दिया e की पावर x को लेकर। तो इसका कमेंट के अंदर आंसर बताना कि दीदी और भाइयों क्या आंसर आ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का आंसर क्या होगा, क्योंकि एक इसमें फंक्शन होगा और एक डेरिवेटिव। तो हिंट दे देता हूं, ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब ये आपको सोचना है, इतने सारे क्वेश्चन में करा चुका हूं, क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी अभी पीछे सीखा था हमने, याद कर, पहला ही क्वेश्चन की शुरुआत इसी से हुई थी, ठीक है। ये रूट में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 2 sin x cos x। अब याद करो भाई, पीछे अभी बात आई थी कि ऊपर अगर ऐसा फॉर्मेट है नीचे ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया यहाँ पे +1 और -1 कर देंगे। अब सोचना है कि क्वेश्चन के अंदर किसकी जगह चेंज करा जाए, +1 की जगह या -1 की जगह। तो आप बोलोगे भैया हम -1 की जगह चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला बनेगा नीचे, तभी तो t मानकर कहानी खत्म होगी। sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और +1 है तो क्या लगा दिया, +1 लगा दिया, ठीक है, क्लियर। मैंने -1 की जगह आइडेंटिटी खोली है, तो ये आ जाएगा हमारा sin x प्लस का cos x अपोन में आप बोलोगे भैया इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया sin का स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x, ब्रैकेट बंद, और प्लस का 1 चल रहा है तो प्लस का 1 चलने दो, ठीक है। और जो भी लिमिट चल रही थी π/6 से कहां तक चल रही थी, π/3 चलने दो, π/6 से कहां चल रही थी, π/3 चलने दो, ठीक है। π/6 से π/3 लिमिट चलती ही रहेगी।
ठीक है। अब नीचे ये आइडेंटिटी बनी, आप बोलोगे हाँ भैया नीचे तो आइडेंटिटी बन गई। मैं बोलूँ किसकी आइडेंटिटी बन गई, आप बोलोगे साइन ए प्लस बी माइनस में, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, अब मैं बोलता हूं इस पूरे को आप टी मान लो। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे मैं टी मानूंगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या साइन एक्स, और फिर मैंने डी टी की वैल्यू निकाल ली, डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स आ जाएगा। क्लियर, और डी एक्स निकल जाएगा आपका कैसे, डी टी अपॉन में cos x प्लस का sin x करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया sin x प्लस का cos x अपॉन में ये हमने माइनस का t स्क्वायर था और ये प्लस का 1 था, और ये हो गया हमारा dt अपॉन में cos x प्लस का sin x हो गया। क्लियर, इससे ये कट रहा है तो काट दिया। अब इसका ध्यान रखना है कि भाई ये हमारा माइनस में यहां पर आ जाएगा, और अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है ये आपको याद होना चाहिए कि भाई ये किसका इंटीग्रेशन है, और रूट में है तो भाई ये भी याद रखना है कि ये तो हमारा रूट में चल रहा था। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन है, आप बोलोगे ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह 1 था और प्लस सी। ठीक है, सी तो नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। अब भाई लिमिट की बात करते हैं, तो या तो आप ऐसा करो कि जो वैल्यू थी वो यहां पुट कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और वो वैल्यू यहां पुट कर दोगे। जैसे कि अगर मैं वैल्यू निकालने गया तो मैंने अपर लिमिट रखी, कौन सी लिमिट रखी, इधर अपर लिमिट रखी, कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब हो गया π/3 रखा, π/3 रखा मैंने। ठीक है, इधर भी क्या रखा, π/3, तो मैंने अपर लिमिट π/3 का मतलब 60, अगर 60 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे √3/2, और इसकी वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे √3 - 1/2, तो ये आ रही है अपर लिमिट खतरनाक सी। ठीक है, क्लियर। फिर सेम बात, ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट पुट करोगे तो इसका अपोजिट आ जाएगा, तो वो वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये नहीं करना तो भाई साहब फिर आपको करना क्या होगा कि भाई आपके पास जो भी वैल्यू थी वो आप यहां से पुट कर दोगे। क्या था, आप बोलोगे π/3 और π/6 था, बस ये पुट कर दे यार, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। जरा पुट करते π/3, क्या पुट करते हैं हम, π/3, तो π/3 पुट करेंगे। ठीक है, साइन π/3 माइनस कॉस π/3 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करने जा रहा हूं, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन π/6 माइनस का साइन माइनस का कॉस π/6। अब आपको यहां से वैल्यू पुट करनी है कि कैलकुलेशन करा तो साइन इनवर्स ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये हमारा 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और -1/2, फिर ये माइनस का साइन इनवर्स ये क्या होता है हमारा, आप बोलोगे 30 पे ये 1/2 होता है, और फिर ये क्या होता है √3/2 होता है। माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, ठीक है, माइनस अगर उधर से मैं कॉमन ले लेता हूं तो साइन इनवर्स, ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा √3/2 -1/2, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का साइन इनवर्स √3/2 -1/2। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 साइन इनवर्स, है ना, √3 - 1/2, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इधर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये वाला नहीं कर पाएगा यार, सोच। आप बोलोगे ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, साइन को टी मानूं, आप बोलोगे नहीं, अगर साइन को टी मानते तो कॉस आ जाता है, ऊपर तो कॉस कट ही नहीं पाएगा, ब्रैकेट के अंदर बैठा पड़ा है, तो मैं बोलूंगा किसको टी मानेगा, आप बोलोगे कॉस को टी मानेंगे, किसको, कॉस को टी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने किसको टी माना, कॉस को टी माना, किसको टी माना, कॉस को, और कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस का साइन एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स आ गया। क्लियर है बात। ठीक है, अब आप देखोगे कि भाई यहां से हमने देखा क्या कि भाई 3 cos x, ठीक है, 3 cos को तो मैंने t मान लिया था, t हो गया माइनस का 2,
इंटू में क्या था, साइन एक्स था, और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे dx की जगह आप लिख सकते हो dt अपॉन में माइनस का साइन x लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या चल रहा था, आप बोलोगे 5 माइनस का साइन स्क्वायर x माइनस का 4, और इसको आपने t माना था। इससे कट रहा है तो काट देते हैं, कट गया। अब ये जो माइनस है या तो इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाले सिंबल चेंज कर दो, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई साहब 3t माइनस का 2 अपॉन में, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि माइनस था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मेरी गाड़ी कहाँ अटकी, कहां अटकी, आप बोलोगे यहां पर भैया। अगर क्वेश्चन में टी है बच्चों तो पूरा क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, आप बोलोगे टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहां टी के रिस्पेक्ट में तो तब आएगा जब पूरा क्वेश्चन टी के रिस्पेक्ट में हो। तो दिमाग लगाएंगे कि हमने टी किसको माना था, आप बोलोगे cos x को टी माना था, तो कैसे भी करके इधर मुझे cos लाना है। कैसे cos लाऊंगा, आप बोलोगे ये तो हमारा भैया बाएं हाथ का खेल है, आपको इधर एक आइडेंटिटी पता होगी, कौन सी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। पता थी नहीं पता थी, आप बोलोगे हाँ भैया। तो 3t माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। क्लियर। अब इधर आप देखोगे या तो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं बोलूं बेटा जी माइनस कॉमन ले, स्क्वायर वालों को लिख, फिर ये माइनस का 4t कर और प्लस का 4t कर दे, या तो इसका मिडल टर्म कर दे, सिंबल चेंज कर देते हम, माइनस ऊपर पहले ही शिफ्ट कर देना चाहिए था यार, चलो कोई नहीं। ये माइनस का 3t हो जाएगा और ये प्लस का 2, तो इसको मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऊपर चले जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये माइनस कहां चले जाएगा, ऊपर। अब यहां से या तो आप मिडिल टर्म कर दो कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, या इधर आपको स्क्वायरिंग दिख रहा है कि ये a का स्क्वायर बन रहा है, ये 2ab दिख रहा है, ये प्लस का b स्क्वायर, दोनों तरीके हैं। या तो मिडिल टर्म, दोबारा बोल रहा हूं, या तो मिडिल टर्म या कंप्लीटिंग स्क्वायर, दोनों में से। तो आप बोलोगे ये इधर एक आप मिडिल टर्म भी करोगे तो यही आंसर आएगा का होल स्क्वायर। तो अब तो तेरे को पता होगा यार ये क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, ठीक है, क्लियर। चलते अब जरा ये वाला, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये हमारे पास, ठीक है, मॉडुलस को लेकर, ठीक है। जरा ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि क्या क्वेश्चन है। देखो मुझे पता है कि भाई ये अगर लिमिट एंट्री मारेगा तो मुझे क्या करना है, आप बोलोगे भैया इधर आपको करना होता है इवन या ओड चेक करना होता है। मैंने सबसे पहले देखा कि इसको अलग करता हूं, मॉडुलस के पार्ट को अलग, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को यहां से अलग कर दिया, ठीक है। पहले मैंने ये क्वेश्चन बनाया, फिर यहां से ये जो मॉडुलस का पार्ट था इसके बाद जो 1 लिखा था इसको अलग कर दिया, मॉडुलस x प्लस का 4, ठीक है। ये मेरा i था जो भी क्वेश्चन था, तो इसको मैं i1 मानता हूं और इसको क्या मानता हूं, i2 मानता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है, बच्चा इधर फंस जाता है, ठीक है, क्लियर। पहले मैं इसको लेकर आया कि मैं सॉल्व कर रहा हूं किसको, ठीक है ना, I1 बराबर क्या था हमारा, -2 से 2 था एक्स क्यूब अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 मॉडुलस का x प्लस का 4, ठीक है। मैंने क्या करा कि भाई मुझे एक बात पता है कि इवन ऑड चेक करने के लिए जो भी फंक्शन होता है उसकी जगह -x रखते हैं, यही रखते हैं, हमने इधर रखकर देखा, तो मैंने इधर रखा तो ये -x³ हो जाएगा, क्योंकि -x रखूंगा तो माइनस होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये मॉडुलस पॉजिटिव ही देता है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। तो मतलब मेरा फंक्शन क्या निकल कर आया, आप बोलोगे -x निकल कर आया। तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज ऑड, क्या है ये, ऑड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे 0 होगा। प्रॉपर्टी यही कहती है कि I1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि देख भाई यहाँ पे x की जगह मेरे को -x रखना था, -x माइनस करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, हमारा ऑड फंक्शन हो गया। फंक्शन ऑड होने का मतलब मेरा क्या हो गया कि आप बोलोगे इंटीग्रेशन 0। बेसिक बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम I2 को लेकर, किस पर, I2 को लेकर, कि जरा I2 का इलाज देखते हैं कि I2 क्या कहना चाहता है, ठीक है। I2 को लेकर आते हैं हम, मॉडुलस x, ठीक है, प्लस का 4, ये था। आपने चेक करा कि अगर मैं इसको भी फंक्शन मानता हूं, ठीक है, -x रखा, इधर भी मैंने क्या रखा, -x रखा, ठीक है, -x का स्क्वायर, ठीक है, यहां भी रखा -x रखा और +4, यही कहानी है। तो ये तो पॉजिटिव देगा,
ठीक है, क्योंकि मॉडुलस है, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आया? आप बोलोगे फंक्शन निकल कर आया पॉजिटिव साइन। तो आप बोलोगे इट इज अ इवन फंक्शन। क्या है? इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अब लॉजिकल बात है कि अगर इवन फंक्शन है तो भाई इवन फंक्शन के केस में क्या होते थे लिमिट? तो आप बोलोगे कि भैया जी इसकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 2 और 0 से a मतलब 2 तक। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन था वो आप इधर लिख दोगे। ठीक है, जो भी इधर क्वेश्चन था वो इधर हम लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है इसको आगे करे तो करे कैसे। ठीक है, इतना काम हो गया होगा, क्योंकि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन। तो मुझे एक बात पता है कि अगर इवन फंक्शन है तो मेरी जो लिमिट होती है वो होती है 0 से a और 2 हो जाती है अगर फंक्शन मेरा इवन है। ठीक है, अब ये मॉडुलस का ही तो इलाज करना है, मॉडुलस का ही क्या करूं मैं इलाज। अगर मैं आपसे पूछूं इसके बीच की, क्योंकि मॉडुलस पहले भी आया है, इसके बीच की वैल्यू कोई भी मैं यहां रखूंगा, जैसे 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे पॉजिटिव, यहां रखा पॉजिटिव, तो मैं क्या समझा? मैं ये बात समझा कि भाई साहब इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे करने जाऊंगा I2 को, तो ये क्वेश्चन होगा मेरा इस तरीके से, मॉडुलस हटेगा तो मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये मेरा इस तरीके से जाएगा क्वेश्चन। मॉडुलस समझ आया क्यों हट गया? मॉडुलस में यहां पे हटाने के पीछे रीजन पॉजिटिव क्यों है? यहां पर मैंने x पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया? तो आप बोलोगे भैया इसलिए पॉजिटिव लिया क्योंकि ये मॉडुलस x था, आपने इसके बीच की वैल्यू 1 रखकर देखी और 1 अंदर वाला जो था वो पॉजिटिव था, इसलिए यहां पर पॉजिटिव का x लिखा जा रहा है। सेम बात क्लियर हुई? अब यहां से आप देखोगे क्वेश्चन कि यहां से आप बोलोगे अब तो भैया हमारे ऊपर क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, इतने सारे क्वेश्चन आपने करा दिए। ठीक है, कि यहां पर या तो मिडिल टर्म कर दे बेटा, या अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दे। तो मेरे को पता है मैंने ये आइडेंटिटी बन रही है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या मिडिल टर्म भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब तो पता है ना क्या करेगा तू, क्या करेगा? आप बोलोगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो भाई कभी क्वेश्चन के अंदर बीच में अगर मॉडुलस आ जाए ना तो आपको इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। घबराना नहीं है कि भाई एनसीईआरटी से कहां से आ गया क्वेश्चन। क्लियर? सीख गए ना? पहले जो क्यूब वाला था उसको अलग करा, I1 का इंटीग्रेशन करके चेक करा, ओड है तो ओड का मतलब ये मेरा इंटीग्रेशन 0 हो गया। फिर बात आते I2 में मैंने चेक करा, ये मेरा कौन सा फंक्शन निकला? आप बोलोगे इवन फंक्शन निकला। तो इवन फंक्शन होता है तो मुझे प्रॉपर्टी पता है ये होते है, तो ये प्रॉपर्टी लगाई। अब इसके बीच की जो भी वैल्यू रहेगी वो मैंने यहां पुट करके देखा तो पॉजिटिव दे रहा है x, तो इसलिए मैंने हर जगह x को पॉजिटिव रखा। अगर सपोज कर ये ऐसा होता कि भाई ये 0 से -1, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, अगर होता तो आप बोलते इसके बीच में नेगेटिव दे रहा है तो ये x भी नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आप कंप्लीट कर लोगे। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाकर? आप बोलोगे भैया ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, और a और b की क्या निकाल लेंगे हम? वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यार इस क्वेश्चन को देख के याद नहीं आ रहा, कहीं तो कराया था ये मैंने। आप बोलोगे ये आपने कराया हुआ था 2023 के अंदर, और ये क्वेश्चन 2023 में 3 मार्क्स के अंदर था, और 2025 के अंदर यही क्वेश्चन रिपीट मार रहा है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। ठीक है, कैसे करते हैं भाई? मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर करने का तरीका क्या है। आप बोलोगे भैया अगर ऊपर एक्स नहीं होता ना तो मैं डायरेक्टली यहां आइडेंटिटी खोल देता। लॉजिकल बात है, और इतने क्वेश्चन हमने 2025 में भी करे। ऊपर वाले x को हटाने के लिए मैं डायरेक्टली किसका यूज करूंगा? आप बोलोगे प्रॉपर्टी का। कौन सी प्रॉपर्टी? आप बोलोगे भैया 0 से a वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर लोगे। ठीक है, क्लियर? 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या कहती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कहते हैं a माइनस एक्स। तो लगा दे बेटा जी, तो ये 0 से π/4 हो गया, a π/4 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 ब्रैकेट π/4 माइनस का x प्लस का साइन 2 ब्रैकेट π/4 माइनस का x। ये कहानी हमारी चल रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब मुझे पता है कि ये हमारे पास कहानी आ गई। ठीक है, क्या आ जाएगा? आप बोलोगे i बराबर 0 से π/4 माइनस का x अपॉन में क्या होगा? आप बोलोगे भैया अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा? अगर मैं इसको रफली वे में समझाना चाहूं बेटा जी, तो आप बोलोगे अंदर मल्टीप्लाई किया ये आएगा और ये 2x आएगा, ये इससे कट रहा है तो ये हो जाएगा cos, ठीक है, π/2। ठीक है,
क्लियर, माइनस का 2x, और ये क्या देगा आप बोलोगे sin 2x देगा, क्या देगा sin 2x, तो इसका मतलब मैं समझा ये sin 2x आ गया। इसी तरीके से बता ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये देगा आपका cos 2x, क्योंकि सेक इवन में हम चेंज करते हैं। क्लियर, अब मैं ये पहली इक्वेशन थी आई, ये इक्वेशन 1 थी और ये क्या थी इक्वेशन 2, अगर दोनों को ऐड करूं तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोच बेनिफिट होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे होगा, कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा बेनिफिट मिलेगा, आप बोलते हैं भैया आई में आई जोड़ देंगे तो आई प्लस का आई, ठीक है, बराबर, ठीक है, ये लिमिट थी 0 से π/4, ठीक है, x अपॉन में 1 प्लस का cos 2x प्लस का sin 2x, इसमें आप ऐड करने जा रहे हो, क्या ऐड करने जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, वही लिमिट 0 से π/4, ठीक है ना, π/4 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का sin 2x और cos 2x। अब मुझे पता डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस का π/4 माइनस का x, ठीक है, तो 1 प्लस का नीचे वाली चीज सेम है तो हमने सेम लिख दिया, अब यहां से ये कट गया, ठीक है, एक्स एक्स गया और π/4 कांस्टेंट था, कांस्टेंट आ गया, 1 अपॉन में 1 प्लस cos 2x प्लस का sin 2x। अब तो मेरे भाई तू क्वेश्चन कर लेगा, अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, तो कभी ट्रिगो के साथ ऊपर x आ रहा है ना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो तो समझ ले वहां प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली यूज होगी उस x को हटाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास आगे करे कैसे, करे कैसे, आप बोलोगे भैया इसका तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ऐसे अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल दूं तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या अगर आपको डायरेक्ट पता था ये पूरा का पूरा क्या देगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि भैया ये पूरा का पूरा 2 cos स्क्वायर x देता है, ठीक है, 1 से 1 हटाओ कट गया, ठीक है, ये आ गया 0 से π/4 आ गया, ठीक है, और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये i आ गया। क्लियर, इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, आप बोलोगे भैया इनमें जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन जो है वो आपके पास है 2 कॉमन है, ठीक है, और साथ के साथ cos x भी कॉमन है, कॉमन ले लिया, ठीक है, क्लियर, और यहां से बचा क्या कॉमन लेने के बाद, ठीक है, cos x कॉमन था, बचा क्या, आप बोलोगे भैया यहां से बचा cos x और यहां से बचा, ठीक है, यहां से बचा इधर आपके पास sin x बचा। अब मैं यहां से दिमाग लगाना स्टार्ट करूंगा, यार कैसे भी करके ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे 1/cos है वो sec देता है, तो नीचे क्या होना चाहिए 10, 10 होने के लिए मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे ये 10 होने के लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे, 10 के लिए क्या कर दोगे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, आप बोलोगे भैया cos से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे cos से, और जब मैंने cos से डिवाइड करा है तो भैया जी cos से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है, तो एक cos और एक cos कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे cos स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा π/16 ब्रैकेट cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 प्लस का 10x, तो यार अब मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा, वो आपको कवर करना है, इतना कर दिया मैंने, बहुत हो गया यार, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे t, और ऊपर का डेरिवेटिव खत्म और कहानी खत्म, पूरे को ही t मान लेना मेरे भाई, पूरा का पूरा t मानते मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा d एंड हो जाएगा। क्लियर, तो ये 2023 में क्वेश्चन था, 2024 में भी देख लो भाई 5 नंबर में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के जो अजीबो गरीब क्वेश्चन है ना वो जरूर 101% रिपीट मारते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो आपने एनसीईआरटी में कभी देखा ही नहीं है। क्लियर, अब बात आ जाती है ये वाला क्वेश्चन, अरे भाई इसमें भी आपको पता होगा, आप बोलोगे भैया ये तो हमारे हाथ में छोड़ दो, ये तो एक फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है और कहानी खत्म, ठीक है, जिसके भी सेट में क्वेश्चन आया था 5 नंबर में बड़ी बल्ले बल्ले हो गई थी। आप बोलोगे भैया ये भी तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है कहीं ना कहीं, तो कहां पर लग रहा है, सोच, आप बोलोगे ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं तो कम मार्क्स में क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। क्लियर, तो जरा देखिए कैसे करना है, याद कर कैसे कराया था, आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन में आपने रेशनलाइज करा था, सबसे पहले क्या करा था रेशनलाइज, ठीक है, क्या करा था मैंने रेशनलाइज करा था, जरा कर देते हैं, कैसे करते हैं, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, ऊपर वाला तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे वाले की बात करें, किसकी बात करें, नीचे वाले की, तो नीचे वाला हम ऐसा आइडेंटिटी देगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और जो लिमिट चल रही थी भैया जी वो चलने दो। ठीक है, पीछे करा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूं इसलिए। ठीक है, तो आई बराबर आ गया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट अगर कट गया तो आप बोलोगे भैया ये आंसर आ गया 2 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको अलग अलग लिख दिया, नंबर को अलग लिख दिया और एक्स वाले को अलग लिख दिया, एक्स का स्क्वायर। क्लियर, और जो लिमिट चल रही थी वो हमने चलने दी। ये मेरे पास आई था। अगर मैं चेक करूं इसको लेकर तो आप क्या बोलोगे, भैया ये इसको I1 मान लेते हैं, इस पूरे को अभी माइनस को नहीं कह रहा, I2 मान लेते हैं। मैं बोलूं बेटा जी क्या इसका इंटीग्रेशन करना जानता है, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल, I1 का तो इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक है, 2 बाहर आ जाएगा और इसका मैं इंटीग्रेशन फुर्ती में कर दूंगा और मैं अपना आंसर ला दूंगा। कैसे होगा, आप बोलोगे ये तो इंटीग्रेशन हमारा साइन इनवर्स का होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन a, और जो भी लिमिट थी वो आप इधर पुट कर दोगे और साथ के साथ 2 चल रहा था, 2 चलने दिया, खत्म बात। मैं बोलूं बेटा ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे भैया ऊपर x है तो हम क्या करेंगे, लिमिट भी ये दिख रही है, तो पहले इसको करने के लिए I2 मानकर इसको करेंगे हम इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि ऊपर क्या बैठा है, आप बोलोगे ऊपर x बैठा है। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन था, इस फंक्शन में मैं क्या पुट करता हूं इवन ऑड चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया जी आप माइनस एक्स पुट करोगे, तो रखा ये तो माइनस एक्स हो गया, इधर रखा 2 का स्क्वायर, इधर रखा है ना माइनस एक्स का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आया माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो ये फंक्शन क्या निकल कर आया, आप बोलोगे भैया ये निकल कर आया मेरा नेगेटिव दे रहा है, तो मतलब मैं ये हो गया माइनस का एफ एक्स, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, और ऑड हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे 0 होगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हुई बात, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो अब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, आप बोलोगे भैया ये तो हमारे भरोसे छोड़ दो, ये आपने पीछे भी कराया है। आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, log x को क्या मान लोगे, t मान लोगे, और पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। ये कहानी आ जाएगी t का स्क्वायर माइनस 3t माइनस का 4, और इसके बाद या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दो, या अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये देख लिया होगा यार क्या करना है, आ गया होगा क्या है क्वेश्चन के अंदर। अब बोलोगे ये क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, यही कहानी है कि भैया जी इधर 2 था, 2 चलो लिख लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। चलो जी 1 प्लस कॉस 2x का भी पीछे फॉर्मूला सीखा था, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बड़ा डाउट में जा रहा हूँ, 2024 के 5 नंबर के क्वेश्चन बड़े इजी आ रखे हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या आया 1 प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां से भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया e की पावर x, 2 से 2 कट गया और कहानी खत्म कर देगा अब तो। ठीक है, आप बोलोगे हाँ भैया अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देख ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, याद है ना ऐसे क्वेश्चन में क्या करा था हमने। ठीक है, आप बोलोगे भैया याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आपने करा था 0 से π/4। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलो अगले पेज पे करते हैं, ये तो कर देगा कंप्लीट। नहीं हो तो भाई अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे जो मैं आधे अधूरे छोड़ रहा हूं तो मेरे को इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना कि भैया इस स्क्रीनशॉट के साथ कि इस क्वेश्चन में यहां पर डाउट आ रहा है। ठीक है, क्लियर, बात आ जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के ये कैसे हैंडल करें। ठीक है, ये कैसे होगा ये क्वेश्चन हमारा, क्लियर, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, याद करो ये तीसरी बार आ रहा है, तो मैंने बोला कि जब अकेले ये होगा तो मैं इधर क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 1/√2 से, और ये भी कहानी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे इधर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद आ गया, बोलोगे हाँ भैया याद तो आ गया। ठीक है, क्लियर,
अब हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया ये साइन एक्स अपनी जगह था और इसकी जगह आप कॉस पाई बाई 4 लिख दोगे, ये भी कॉस एक्स अपनी जगह था, इसकी जगह साइन पाई बाई 4 लिख दोगे और इस वजह से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, आप बोलोगे साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। बोले तो आंसर क्या, आप बोलोगे साइन ए प्लस बी। क्या आंसर होगा, ए प्लस बी होगा। तो हमने वही चीज करा, ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस का बी और 1 साइन क्या देता है, आप बोलोगे कोसेक देता है। तो भाई अब मेरे को इसके आगे क्वेश्चन नहीं आता, मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन आपको रिपीट करा दिया। ठीक है, क्लियर। पाई बाई 4 जो भी लिमिट थी वो अब लिमिट पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर कंप्लीट करना है। तो ये तो हमारे थे कौन से, 2024 के क्वेश्चन। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई 2023 के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है 2023 वाले क्वेश्चन। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन कैसे हैं, क्लियर। जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। आप बोलोगे भैया इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है, क्या लगेगा, बाय पार्ट। लेकिन मैं बोलता हूं बेटा फिर भी करा देता हूं, क्योंकि यहां पे जब ये क्वेश्चन आया बच्चे डेफिनेटली फंसे हैं। बताता हूं कहां पर फंसते हैं, जरा देखते हैं। क्लियर। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हम जल्दी से बाय पार्ट लगाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। पता है ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, क्लियर, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा था e की पावर साइन एक्स का। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी आंसर आएगा उस पूरे का क्या करेंगे, आप बोलोगे दोबारा से इंटीग्रेशन। यही कहानी थी। ठीक है, चलो ये साइन एक्स अपनी जगह आ गया, डॉट ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, डॉट ई की पावर एक्स का इंटी। अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैंने देखा यार दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाय पार्ट। भाई तो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक ही बार बाय पार्ट लगे, दूसरी बार भी लग सकता है। तो मेरे को दिख रहा था तो मैंने क्या करा, दोबारा से बाय पार्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, दोबारा से बाय पार्ट लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगा के बाय पार्ट बोलता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी आएगा इस पूरे का दोबारा से क्या करेंगे बच्चों, आप बोलोगे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जरा चलते हम आगे। तो ये तो हमारे पास एज इट इज था कि साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट लगाया, कॉस का एज इट इज आ गया, कॉस एक्स आ गया और ई की पावर एक्स का माइनस। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे माइनस का साइन होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ई की पावर एक्स का। अब मुझे दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करना है। अब भाई इतना भी नहीं कि मैं बार बार इंटीग्रेशन करता चले जाऊं, बार बार इंटीग्रेशन करता चले जा रहा हूं, बाय पार्ट लगाते चले जा रहा हूं, बार 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 बार। मैंने देखा यार ये अगर मेरा आई मान लेते हैं, आई मानना क्या आई होता ही है, क्या ये क्वेश्चन दोबारा से वही रिपीट नहीं हुआ, नोट कर। आप बोलोगे हाँ भैया बगल में आपका आई चल रहा था, बगल में तो क्या चल रहा था, आई चल रहा था, तो क्या बेटा जी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है, कि ये cos x डॉट ई की पावर x, ठीक है, और ये हमारा आई हो गया। यस या नो, आप बोलो हाँ भैया। ठीक है, क्योंकि भाई इसी का तो इंटीग्रेशन कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये ही यहां से ही ये हमने क्या करा, बाहर माइनस था तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का आई इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ई की पावर एक्स कॉमन थी तो आंसर क्या आ गया, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स आ गया, और ये क्या हो गया, 2i हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे, क्या देखोगे भाई साहब, कि भाई जो भी लिमिट थी, ठीक है, जो भी लिमिट थी वो अब हम यहां पर पुट कर देंगे। क्या लिमिट थी, आप बोलोगे भैया लिमिट थी हमारी, ठीक है, लिमिट थी हमारी क्या, π/2 से लेकर 0 तक, तब तक पुट कर लेगा यार। ये तो हमारा π/2 रखते हैं, जरा ये π/2 रखा, ब्रैकेट लगाया, साइन π/2 माइनस कॉस π/2, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया, e की पावर 0, ठीक है, फिर ब्रैकेट साइन x, साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, तो ये तो, और बाहर 1/2 तो चल ही रहा है तो 1/2 तो चलेगा ही चलेगा, ब्रैकेट लगा देना। अब मुझे पता है साइन π/2 क्या देता है 1 और ये 0, तो ये तो आ जाएगा e की पावर π/2 माइनस,
ये e की पावर, किसी की भी पावर 0 तो वो तो 1 देता है, ये क्या देगा 1, ये 0 देगा, ये क्या देगा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये क्वेश्चन देख के तो खुशी हो गई होगी यार, टीचर बोलता है एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसको, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारा है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर हम देखें तो आप बोलोगे भैया ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और मैं एक और बात बोलूं, चाहे इस क्वेश्चन में कॉस की जगह साइन आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, साइन आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट सेम यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भैया यहां पर आपने कॉस से कराया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन साइन से आ गया, तो अब करे क्या, जो कॉन्सेप्ट कॉस का होगा वही कॉन्सेप्ट साइन का होगा। क्लियर, क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के तरीका होता है कि भाई अपनी मर्जी से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपकी इच्छा, आप a माइनस बी करना चाहो या b माइनस ए करना चाहो, आपकी इच्छा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जो हमारा चल रहा है वो चलने देते हैं हम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ठीक है, तो भाई साहब आप कंफ्यूज मत होना, उसमें भी जो मल्टीप्लाई करा जाएगा वो साइन से ही करा जाएगा, कॉस से नहीं करा जाएगा। कहीं ये कलाकारी कर दो कि यार कॉस के लिए टीचर ने साइन यूज करा था तो साइन के लिए कॉस यूज करेंगे, नहीं, चाहे साइन हो या कॉस हो, क्वेश्चन किससे करना, हमको साइन से करना है, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे की स्टेप्स फॉलो, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये साइन आ गया, a माइनस बी आ गया, ठीक है। यहां पर अब अगली स्टेप में क्या होता है, मैंने अपनी मर्जी से x प्लस करा और एक बार x माइनस करा। अब बात आती है भैया जी ऐसा क्यों करा, क्या सपने आ रहे हैं आपको, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा जी सपना नहीं आ रहा, यहां पर मैं नीचे वाला एंगल सेम बनाना चाहता हूं। जैसे यहां क्या x माइनस ए और x माइनस बी है, तो देखो x माइनस बी, एक एंगल तो सेम बना ना, उसी के लिए ही मैंने ये कलाकारी करी थी और किसी चीज के लिए नहीं करी थी, दिखा पहला। और इसमें और इसमें कुछ तो दिक्कत लग रही होगी, आप बोलोगे माइनस का, तो मैं बोलूंगा बेटा माइनस कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा x नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और मेरा पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा नीचे के जैसा। बना या नहीं बना, आप बोलोगे हाँ भैया बन गया। अब आगे करे तो करे क्या, आप बोलोगे भैया यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, साइन a माइनस बी की, कौन सी आइडेंटिटी, आप बोलोगे साइन, ये a हो गया और ये क्या हो गया b। आंसर क्या होता है इसका, आप बोलोगे साइन a माइनस साइन b, ठीक है। फॉर्मूला खोल देना है अब आपको, ठीक है। तो 1/में साइन, ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट, ठीक है, आंसर क्या होगा, साइन a कॉस b, ठीक है। फिर माइनस का, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी लग रही है, माइनस का साइन बी और कॉस ए, बी की जगह ये था, और कॉस ए की जगह क्या था, एक्स माइनस बी था, ठीक है। और अपोन में जो चल रहा है वो क्या करें हम बेटा जी, चलने देंगे, जो चल रहा है वो चलने देंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब आगे क्या करें, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे हम आगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, कि साइन a माइनस बी था, ठीक है। क्लियर, अलग अलग डिवाइड का मतलब हम इसको लिखेंगे साइन x माइनस बी और cos x माइनस ए, डिवाइड में क्या आएगा, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, पहले इसके नीचे लिखा, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस, फिर हमने लिखा साइन x माइनस ए और फिर cos x माइनस बी, ठीक है, वो जो चीज थी, और इसके नीचे भी अलग अलग डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कट रहा, आप बोलोगे इससे ये कट गया, यहां पर बोलोगे कि भैया cos b से cos b कट गया, तो बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है बिल्कुल, आप बोलोगे हाँ भैया, तो साइन अपॉन कॉस क्या देगा, आप बोलोगे 10 देगा, यहां पे भी ये क्या देगा, आप बोलोगे ये भी 10 देगा। अब मेरे भाई ये बता, अब तेरे को इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, यहां से इंटीग्रेशन नहीं पता आपको, आप बोलोगे भैया यहां से तो बेसिक वाला इंटीग्रेशन है, क्या करना है, ये किसका, इसका इंटीग्रेशन, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे लॉग, ठीक है, लॉग होता है, तो हमने लॉग सेक एक्स लगा दिया, ठीक है। और ये भी क्या होगा, लॉग, ठीक है, सेक ए माइनस बी, ठीक है। और जब भी लॉग
नेगेटिव आता है, ठीक है, क्या आता है नेगेटिव में, तो क्या करते हैं, तो आप बोलोगे भैया इसको अपॉन में लिखते हैं, क्या करते हैं हम अपॉन में, तो हमने इसको अपॉन में लिख दिया, ठीक है, कैसे, आप बोलोगे log मॉडुलस sec x माइनस बी अपॉन में sec x माइनस ए, और ये प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चाहो तो इसको आप कॉस में बदल के भी आंसर लिख सकते थे। क्लियर? तो ये 5 नंबर में 2023 में क्वेश्चन आया था। जरा देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन था, कराना है, ठीक है। तो एक बात तो समझ गया कि भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना प्रॉपर्टी यूज बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। अगर मेरे को इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं सबसे पहले क्या करता कि इस 2x को t मानता, क्योंकि मुझे फॉर्मेट e की पावर x से हैबिट है, ठीक है। और डेरिवेटिव करता तो क्या आता, आप बोलते भैया डेरिवेटिव करते तो 1/2 d, सॉरी, ठीक है, 2 बराबर dt अपॉन dx, और dx की आप वैल्यू निकालते तो dx की वैल्यू आ जाती dt अपॉन में 2। तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाता कैसे, आप बोलते ये et हो जाता, ठीक है, और ये 1 माइनस साइन t हो जाता, और ये क्या हो जाता 1 माइनस का cos t हो जाता, और जो हमारा 1/2 चल रहा है वो चलने देंगे। अब तो मेरे भाई आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, और लिमिट भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। π/2 रखूंगा, ठीक है, तो 2 इंटू π/2 रखा अपर लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट मेरी पाई आ रही है, और π/4 रखेंगे तो π/2 आ रही है, लिमिट निकाल लोगे। अब इसमें एक फंक्शन है और एक क्या है डेरिवेटिव। अब आपको ये पता होगा कैसे, आप बोलोगे भैया अब तो क्वेश्चन हमारे हाथ में छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन आपने भर भर के कराया 2 मार्क्स में भी और एमसीक्यू में भी, ठीक है। तो 1/1 माइनस कॉस टी, और माइनस का साइन टी अपॉन में 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। तो एक इसमें फंक्शन है और एक क्या हमारा डेरिवेटिव। तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरा फंक्शन निकल कर आएगा और ये मेरा डेरिवेटिव निकल कर आएगा। तो एक बार ये ट्राई कर लेना पूरा का पूरा, और फिर लास्ट में जाके क्या कर दोगे आप लिमिट पुट कर दोगे। और इसकी शक्ल देख के भी याद आ गया होगा कि यार ये 2023 के अंदर में भी, सॉरी 24 या 25 में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, याद आ रहा होगा क्या करना है। इधर आप बोलोगे भैया ये माइनस से ये लिमिट है, तो पहले तो आप ये करोगे, इसको फंक्शन मानते हैं, मतलब आई था, ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा फंक्शन था 5x। मैंने क्या करा इधर माइनस x रखा, क्या रखा माइनस x। तो मैं देखूंगा इधर, ठीक है, ये पहले भी आ रखा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट कर लेना। तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इधर रखा तो ये हो गया माइनस का x हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं, ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा क्या देगा, आप बोलोगे ये तो x देगा, और ये नेगेटिव है तो ये 1/5 की पावर x आ जाएगा। क्लियर? एलसीएम वगैरह लूंगा, एलसीएम वगैरह लूंगा तो एलसीएम लेने पर ये 5x ऊपर चले जाएगा और ये 5x + 1 आ जाएगा। पता है ना कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार ये तो मेरा निकल कर आया ही नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसका तो फॉर्मेट ही अलग हो गया है ना। तो करूँ क्या, तो भाई एक चीज बता, ये मेरा फंक्शन था जिसको आपने आई बोल रखा था, ये भी मेरा फंक्शन होता है आई। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे डेफिनेटली भैया ये इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको क्या नाम दे दो इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे यहां से इवन ऑड पता नहीं चल रहा, तो मैंने इन दोनों को ऐड करके देखा कि भाई एडिंग करें। अगर मैं एडिंग कर रहा हूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये i प्लस आई बराबर, ठीक है, जो भी फंक्शंस था आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमने लिख लिया x² अपॉन में 5x, फिर माइनस का 2 से 2, 5 की पावर x अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, और इसका ये x² था ना यहाँ पर, ठीक है, x², दोनों में कॉमन क्या, आप बोलोगे x² कॉमन है। बचा क्या आप बोलोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप बोलोगे 1 बचा और यहाँ से 5 की पावर x बचा। x² दोनों में कॉमन था या नहीं था, और नीचे क्या बचा 1 + 5x बचा, और जो लिमिट चल रही थी वो हमने चलने दी, तो ये हो गया 2i हो गया, ठीक है। तो 2i बराबर, ये से कट रहा है तो काट दिया, बचा क्या -2 से 2 और ये x², और मुझे पता ये इवन फंक्शन है। या अगर नहीं करना मत कर यार, डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दे, क्या इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर देगा और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा,
ठीक है, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये भी, हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। ठीक है, तो किसी सेट में 2023 में 3 नंबर में घूम रहा था, किसी सेट में 2023 के अंदर यही क्वेश्चन 5 नंबर में घूम रहा था। अब कैसे घूमा भाई, जिसमें 3 नंबर का आया उसमें एमसीक्यू भी क्वेश्चन आए होंगे, जिसमें डायरेक्ट 5 का आया होगा तो उसमें एमसीक्यू नहीं रहे होंगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब ये करे कैसे? आप बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपने पीछे कराया हुआ था। पहले प्रॉपर्टी पुट करेंगे, जैसी प्रॉपर्टी आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस एक्स। पहले प्रॉपर्टी पुट करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स, क्योंकि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। नेगेटिव हो गया। अब मुझे पता है कि भाई नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ भैया जी, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि पावर नेगेटिव है। अब मैं इसका क्या लूंगा? आप बोलोगे एलसीएम। क्या लोगा? एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, ये साइन एक्स ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स और प्लस का 1। अब मैं बोलता हूं जो भी मेरा ये क्वेश्चन था, जो इक्वेशन 1 थी और ये क्वेश्चन था इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब इसके आगे तो सोच ले भाई क्या करना है। ऐड करते ये काटा पीटी हो जाएगी और 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन तू जानता है। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो हमको आता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। नहीं बेटा जी, अभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बात बोली थी, इस वीडियो में भी एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले आपको देखना है क्या वो क्वेश्चन प्रॉपर है या इनप्रॉपर फंक्शन है। कैसे? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूमरेटर को चेक करना है, न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा। आप इधर देखोगे कि मेरी न्यूमरेटर की पावर बड़ी है, किससे? डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर इधर स्क्वायर है और इधर कुछ नहीं है तो 1 मतलब क्यूब हो गया। ठीक है, और जब ऐसा कोई केस आता है तो हम क्या करते हैं? तो आप बोलोगे भैया पहले तो आप इसको ना सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का एक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, -1। और इसको उठाकर क्या कर दो आप? डिवाइड करोगे। क्या करेंगे हम? इसको उठाकर डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इन प्रॉपर फंक्शन है, तो पहले ये चीज आपको इधर हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन हमारा प्रॉपर है या इन प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, क्लियर? ये नहीं कि आंख बंद करके डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर आ रहे हो। और याद है ना कैसे डिवाइड सीखते हैं? इसका फर्स्ट ऊपर, इसका फर्स्ट नीचे, ये जो कट रहा है काटा तो इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस का एक्स। और फिर क्या करेंगे हम? आप बोलोगे सिंबल चेंज, ये इससे कट रहा है तो कट गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे एक्स की पावर क्यूब आ गई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस का क्या आ गया? एक्स आ गया। अब इसको और आगे करेंगे, इसका फर्स्ट ऊपर, इसका फर्स्ट नीचे, तो 1 आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का 1। अब इसके क्या करेंगे? आप बोलोगे सिंबल चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या? 1 बचा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो आपको इधर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चों? आप बोलोगे भैया हमको ये चेक करना होता है कि ये प्रॉपर फंक्शन है या इनप्रॉपर फंक्शन है। तो यहां पर हमेशा क्या आता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया? x प्लस 1 आया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहां आया, और जिससे डिवाइड कर रहे थे, इससे डिवाइड कर रहे थे हम, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर रहे थे, ये हमारे पास यहां आ गया। और इसके फैक्टर तो मुझे पता ही था। ठीक है, तो इस पूरे को तो मैं I1 मान लूंगा, इसका इंटीग्रेशन, और इसको क्या करूंगा मैं? I2 मान के सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो I2 को अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे इसके फैक्टर तो पहले से ही पता थे, क्या है? ये है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, और ये हमारा इसका फैक्टर नहीं हो रहा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फैक्टर नहीं हो रहा तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अब कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, क्लियर? ए बी सी की वैल्यू निकालकर, और ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था हमारे पास। अरे भाई ये क्वेश्चन तो शुरुआत में भी कहीं ना कहीं तो आया था, चेक करे कहाँ आया था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 2024 में कहीं ना कहीं तो था ये रहा। हाँ, ठीक है, 2024 में था 5 नंबर में, और यही क्वेश्चन कहां पर है हमारे पास? ठीक है, चेक करें तो यही क्वेश्चन है हमारे पास, कहां पर? बिल्कुल लास्ट में।
ठीक है, 2023 में। तो ये कौन करेगा? आप बोलोगे भैया हम करेंगे, आप करा चुके हो। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे इंट्रीगेशन के, जो कि पूरी कहानी बिल्कुल एंड हो गई, जहां पे मैंने इंट्रीगेशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराए, 2 मार्क्स के कराए, 3 मार्क्स के कराए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन करा दिए। क्लियर? और हर ईयर के क्वेश्चन कराए हमने 2025, 2024, 2023 के। इससे बाहर कुछ नहीं है। और पैटर्न का तो आपको आइडिया हो गया होगा यार, कितने क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं। जो भी कॉम्प्लिकेट केसेस है हमारे इंट्रीगेशन के, जो एनसीईआरटी में नहीं है, वही क्वेश्चन अगले साल क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, उनका भी भला हो जाएगा। क्लियर? अगला चैप्टर जो कराने वाला हूं वो चैप्टर 8 कराने वाला हूं। पहले मैं आपको कराऊंगा 2023 वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न में क्या था, डायरेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और जो कि एनसीईआरटी के बेस पर नहीं है। पहले बोल रहा हूं क्योंकि आपने एनसीईआरटी खोली होगी, तो उस एनसीईआरटी के अंदर वो चार ही क्वेश्चन होंगे, और उन 4 क्वेश्चन में से नहीं आता भाई, उसके रिलेटेड बुक है ना, उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल अभी अगली वीडियो में मैं ये टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी पढ़ाई करते रहना, एग्जाम बहुत पास आ गई है। ठीक है।